हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो 5 जुलाई 2022 का पेपर है, जिसके ऑल शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे आप पूरा ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। तो जनगणना पे मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है 2011, 2001, तो उसे जाके आप जरूर देख लीजिएगा। आपका ये सारे क्वेश्चन जो कि जनगणना से पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर कौन सा है। तो राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, स्रावी क्वासियोरकर से पीड़ित है। सावी क्वासियोरकर रोग है, इससे पीड़ित है। यह निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर रोग। तो किसकी कमी से होता है, तो ध्यान रखें प्रोटीन की कमी से होता है। आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। और कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ दांत वगैरह कमजोर हो जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मौर्य शासकों में किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो कलिंग युद्ध किससे संबंधित है, जो कि उड़ीसा में लड़ा गया कलिंग युद्ध, ये अशोक से संबंधित है और इसी के बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। तो जो पूर्वी तट है हमारे भारत का जो पूर्वी तट है कि पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्र का नाम नहीं है। तो मालाबार तट जो है ये पूर्वी तट से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत डैश शुरू किया। तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट ध्यान रखना इससे पहले हमने सीजीएल सीएचएसएल के पेपर को भी देखा है। तो 2-3 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है, तो इसे भी हमें ध्यान रख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोनेट ए पेंशन पहल जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोनेट ए पेंशन पहल। नेक्स्ट है हमारा, डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को भी ये संभालता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयर इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, रीता गिद्दा नृत्य करती हैं। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। जो गिद्दा नृत्य किससे संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो उसे आप जाके एक बार जरूर चेक कर लेना। तो गिद्दा जो नृत्य है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला है हमारा, यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी। आप देख सकते हैं 2020 का करंट अफेयर है ये, तो इसे ध्यान रखना है। इटली जो था इसकी विजेता टीम रही थी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट, ये लोड नहीं हो पाया, तो देखते हैं। भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है। तो म्यांमार से पूर्व दिशा में अगर बात करें तो म्यांमार किधर पड़ता है, पूर्व दिशा में पड़ता है। अगर यहाँ भारत है तो भारत के पूर्व दिशा में म्यांमार पड़ता है और पूर्वी दिशा में ही भारत की सीमा म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार मिला है। तो AR रहमान को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। तो राइट आंसर, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है। वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो कायांतरित सेल इसमें कौन सा है, तो ध्यान रखिए कायांतरित सेल इसमें क्या है, संगमरमर है। संगमरमर जो है एक कायांतरित सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है। तो इसमें रुकनुद्दीन जो तुगलक हैं ये तुगलक वंश के शासक नहीं हैं। बाकी सभी लोग फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये लोग तुगलक वंश के शासक हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। मैंने त्यौहार जितने भी महोत्सव हैं, उत्सव हैं, उनकी भी डिटेल वीडियो बनाई है, उसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो इसमें जो बूंदी उत्सव है, ये राजस्थान का त्यौहार है, राजस्थान का फेस्टिवल है बूंदी उत्सव। अगला हमारा है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है। तो जो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप हैं, उनमें जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पैदल मार्ग बनाए जाते हैं, उसे मेधी के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं, तो उसे मेधी के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा, जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो जो जीव मंडल है, बायोस्फीयर है, ये जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ पारस्परिक व्यवहार को दर्शाता है कि जो जीवित जीव हैं वो पर्यावरण से किस प्रकार से संबंधित हैं, ये बायोस्फीयर इसको इंगित करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम है, इसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने CgL CHSL के एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस को देखा है। अगर उस लेवल की तैयारी है तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। तो NaCl जो है ये सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है या फिर नमक, इसे हम नमक के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी आयकर छूट सीमा है वो लगभग 2,50,000 रुपये है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2,50,000। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो जो हमारी आर्टिकल 40 है, ये हमें कानून के समक्ष समानता प्रदान करती है। अगला है हमारा, FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 डैश भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है, बट बहुत पुराना नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जो आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी है, इनको जीवित रखने के लिए 2021 में कनक राजू जी को सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनक राजू। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की पहली महिला कुलपति बनी है। तो JNU की पहली महिला कुलपति जो 2022 में बनी है वो कौन है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं, जो कि पहली महिला कुलपति वहाँ की बनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है। हम इससे ही आंसर लगा सकते हैं। खैर देख लेते हैं कि एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। तो बहुत सिंपल है, ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला हमारा, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। आइए अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो हमारे सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें दो बातें कही गई हैं। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास चेन्नई में हुआ था। तो ये बात सही है, इसे ध्यान रखना है, ये जो ऑप्शन है ये सही है। दूसरी क्या कहता है, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो ये भी बात सही है। जो वेद समाज था, इसने जाति व्यवस्था को हटाना, जो विधवा पुनर्विवाह है उसे बढ़ावा देना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, इसके लिए इन्होंने काम किया था। तो ये ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था। तो इनमें से कौन है जिन्होंने नमक सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया गया था उसमें महिलाओं को के पार्टिसिपेशन को ले आने के लिए उन्होंने बात की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ये बात कही थी कि महिलाएं भी उसमें शामिल हों।
अगला हमारा है निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो झरने का जो पानी होता है इसे प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो ध्यान रखने हैं झरने का जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP डैश में शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। तो ध्यान रखना है 1995 में REGP की शुरुआत की गई थी। अगला है हमारा कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधों की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। तो यूफोर्बिया के लिए यह जो झाड़ियों की जलवायु है इसकी परिस्थितियां सबसे अच्छी हैं, सबसे आदर्श हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता था। तो अगर चोलों के शासनकाल में जो विद्यालय को भूमि दिया जाता था उसे सालाभोग के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सालाभोग। नेक्स्ट हमारा है एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो 10 वर्ष की आयु में अगर वो बच्चा है तो ये कारखानों में काम नहीं किया जा सकता। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने से बचाता है। तो इसे ध्यान रखना है। तो इसका उल्लंघन किसका हो रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सौभाग्यशाली जो महोत्सव है, तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव, ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो झूम कृषि को वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती क्या होती है कि एक जगह को छोड़ करके जब वहाँ खेती कर ली जाए तो उसके सारी चीज़ों को, जितने भी पौधे हैं उसको काट करके जला दिया जाए वहीं पे उसी ज़मीन पे, और फिर उसे छोड़ दिया जाए, कुछ दिनों के लिए परती छोड़ दिया जाए और फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट होकर खेती किया जाए। तो इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं और वेनेजुएला में ये कोनुको के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमाइलेज पाया जाता है। तो हमारी जो शरीर, हमारा जो लार है इसमें क्या पाया जाता है, एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। अगला है हमारा फोर्स जी के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगी इसकी कार्य की मात्रा। तो इसे हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए जो कार्य, अगर हम इसकी बात करें तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। यहाँ पे विभवांतर जो दिया गया है 6 वोल्ट दिया गया है, और जो Q है अगर इधर शिफ्ट करें तो ये कितना दिया गया है, 4 कूलाम दिया गया है। तो कार्य कितना आ जाएगा, तो ये 24 जो है इसका राइट आंसर, 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो W कितना आएगा, 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है बट हमें ध्यान रख लेना है क्योंकि बहुत पुराना नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार ने डैश सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक IPL के किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी मतलब आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा से इसमें ऑक्टोपस जो है या आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। बाकी जितने भी कीट मकोड़े होते हैं वो सभी किससे आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं। जैसे तितली, तिलचट्टा, मकड़ी, ये सभी आर्थ्रोपोडा समूह के जीव हैं। आर्थ्रोपोडा रियल में क्या है, एक फाइलम है। तो इसमें ध्यान रखना है ये सभी फाइलम के ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के सदस्य हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेख चिन्ना मौला जो हैं ये एक तबला वादक नहीं है। तो बाकी अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, ये सभी लोग तबला वादक हैं।
नेक्स्ट हमारा है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजेंदर सिंह ने इसमें कांस्य पदक जीता था। अगला है हमारा, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात, इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात कि इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से किस किले के बारे में बात की जा रही है? तो ये गोलकुंडा जो किला है इसके बारे में बात की जा रही है। ये गोलकुंडा किला की विशेषताएं हैं कि मनकल के नाम से इससे पहले जाना जाता था और इसको जो बनाया गया था 1143 में से बनाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उस टाइम के लिए करंट अफेयर था, ध्यान रख लेना। IRDAI के लिए इन्हें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 20 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित की गई है, तो इसे ध्यान रख लेना है, 20 करोड़ की राशि। नेक्स्ट है हमारा, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे। तो 1/6 भाग जो होता था इस हिसाब से वो कर वसूल लेते थे। जितने भी फसलों की उपज होती थी उसका 1/6 भाग वो की दर से कर वसूलते थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी? तो भारतीय संविधान के द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी। अगला हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है और ये 91 से 95% तक है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है जनगणना से संबंधित, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन जनगणना से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो इसमें से बराक ओबामा की जो आत्मकथा है, ड्रीम फ्रॉम माय फादर अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो है ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो आज ये हमारे हो गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो हमारे थर्ड शिफ्ट के जो पेपर है उसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है तो इसे ध्यान रख लेना है, संतूर से संबंधित है शिव कुमार शर्मा जी। तो शिव कुमार शर्मा जी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? संतूर से जुड़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? तो चौक पाउडर जो है घुलनशील नहीं अघुलनशील पूछा है, तो ध्यान रखना है पानी में अघुलनशील जो है वो चौक पाउडर है। बाकी दूध की बात करें, चीनी, नमक, ये सभी चीज़ें पानी में घुलनशील हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, इसका प्रायोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसमें से बात करें तो बगीचा जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बाकी सभी चीज़ें प्राकृतिक हैं, जैसे तालाब, झील, जंगल, ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? और मैंने जो जनगणना वाली वीडियो बनाई है उसे आप ज़रूर देखिएगा। आपके ये क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं एक भी नहीं छूटेंगे क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएँ हैं। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ध्यान रख लेना है, पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएँ हैं? तो 940 महिलाएँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज़ चलती है? तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये जो ट्रेन है सबसे तेज़ चलती है 2022 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई है। तो गरीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, का फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर जी को जाना जाता है, जिनका निधन फरवरी 2022 में हो गया था। अगला है हमारा, भारत की किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना धर्म प्रचार किया था। तो सारनाथ जो जगह है, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपनी शिक्षा को दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा, एक मिनट, ये हाँ आ गया। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। और धावन सोडा का क्या है। तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जो है ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसे हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक चलता है। तो जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो इसे ध्यान रख लेना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखें तो सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो इसमें जो बेसाल्ट है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। असीतास में से बोलते हैं बेसाल्ट, जो किसका उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था। तो बेल्जियम ने ये पुरस्कार हासिल, हॉकी जो विश्व कप था FIH का, उसने 2018 में बेल्जियम के द्वारा जीता गया था। अगला है हमारा, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन की डैश की उपाधि धारण की थी। तो जो गयासुद्दीन बलबन जो कि गुलाम वंश का शासक था, इसने जील ए इलाही, भगवान की छाया की उपाधि इसने धारण की थी। तो ध्यान रखना है, जील ए इलाही की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला है हमारा, व्यपकत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो व्यपकत का सिद्धांत जो था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। और इसी के तहत इन्होंने बहुत सारी रियासतों को हड़प लिया था, जैसे झांसी, अवध, तो इन सभी को इनके द्वारा हड़प लिया गया था। अगला है हमारा, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो लाहौर की जो संधि हुई थी वो ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच हुई थी। तो ध्यान रखना है, लाहौर की संधि मतलब महाराजा दिलीप सिंह के बीच और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच हुई थी 1846 में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। तो लूनी नदी जो है ये भारतीय रेगिस्तान में बहती है। तो इसे ध्यान रख लेना है, एकमात्र बड़ी नदी है ये भारतीय रेगिस्तान की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा है। उड़ीसा जो है वो 2023 के पुरुष हॉकी टीम विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अगला हमारा, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीताराम येचूरी इसके लेखक हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उड़ीसा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो जो उड़ीसा नृत्य शैली है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य शैली उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं। तो महाराष्ट्र में जो राज्य विधानमंडल है उसमें कुल 2 सदन हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कुल कर्तव्य हैं, जिन्हें 1942 के संविधान संशोधन में 10 को जोड़ा गया था। और जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। हमारे मूल संविधान में हमें ध्यान रखना एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एहोल डैश की राजधानी थी। तो एहोल जो थी ये चालुक्यों की राजधानी थी। तो ध्यान रख लेना हमें, एहोल जो है ये चालुक्यों की राजधानी थी। अगला हमारा, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क जो है ये कोणार्क सूर्य मंदिर में मनाया जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसलिए जो कोणार्क नृत्य उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, टंकेश्वर हजारिका
बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सत्रिया नृत्य से ये संबंधित हैं, तो इसे ध्यान रख लेना है। तो ये हो गए हमारे तीनों शिफ्ट के पेपर एमटीएस के 5 जुलाई 2022 के। और ऐसे ही पेपर अभी जितने भी होंगे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर मैं लेके आऊँगी। तो और सीजीएल का इससे पहले सीएचएसएल का अपलोड हो चुका है, उसे जाके आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऐसी ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।